गाइस तो तुम्हारा भाई आ चुका। माइक सही है भैया, आप पंखा बंद करो। तो आ गया तुम्हारा भाई फिर से वही सीजन और वही वीडियो का रिप्लाई करने, मतलब ब्रोकन हार्ट सवाल का जवाब। मेरे को बहुत खुशी हुई, भाइयों ने मुझे अजीबोगरीब तरीके के सवाल पूछे। मैंने सिर्फ मेरे दिल की बात बताई थी और तुम लोगों ने भैया मेरे को ये भैया वो, तो तुम्हारा भाई लेके आ गया ना यार, हर चीज का सॉल्यूशन, तुम्हारी हर बात का जवाब लेकर आया तुम्हारा भाई। लेकिन इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। लेकिन हुआ क्या कि मेरे को आए कम से कम 100 प्लस मेरे को लोगों ने क्वेश्चन पूछे, अपने दिल का हाल बताया, लेकिन मैं ज़्यादा लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाया। इस वाले वीडियो में भी मैं कम से कम 10 या 15 लोगों का मैं रिप्लाई करूंगा। उनमें से मैंने ढंग से छांट के निकाले जिन्होंने को करंट जवाब चाहिए वो वाले क्वेश्चन, तो बाबा उनका मैं जवाब दूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया तो कोई बात नहीं है यार, आराम से दबा देना, अभी तुम्हारे भाई का वीडियो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, मैं घड़ी पहन लेता हूँ और उसी के साथ अपन सवाल का सिलसिला चालू करेंगे मेरे भाई। और ये मैंने घड़ी पहन ली है, तो अभी शुरू करते हैं अपन पहला सवाल। और पहला सवाल है ये मेरे भाई का। तो सबसे पहला सवाल आता है पेप्सा नाई का, जो मुझे बोलते हैं कि भैया बार बार ब्लॉक कर रही है, बात नहीं कर रही है, बताओ यार मैं क्या करूं। तो भाई बेइज्जती करवाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे माँ बाप ने हमको बेइज्जत होने के लिए पैदा नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना झुकोगे उतना पब्लिक आपको झुकाएगी, तो झुकने की जरूरत नहीं है, खूब एंजॉय करो और उसको ब्लॉक मारो। और आगे होके बात नहीं करते तो चैलेंज है, ब्लॉग मारो। अगर उसको आपकी पड़ी है और सिर्फ आपको जलाने से खुशी मिलती है, एंजॉय वाले वीडियो स्टेटस डालो, अपने मेरे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एहसास दिला दो कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको फर्क पड़ेगा। और दूसरा सवाल है इसी के साथ, दूसरा सवाल है रिक्की देवरा का, जो मुझसे बोलते हैं कि भाई 7 साल हो चुके हैं लेकिन मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शादी के लिए नहीं मान रही है और घर वालों को नहीं छोड़ सकती है, बताओ मैं क्या करूं। तो तुम्हारा भाई बताएगा ना, इतना क्यों पीछे पड़ रहे हो। उसने एक बार बोल दिया ना कि घर वालों को नहीं मानेगी, भैया 7 साल तक अभी तक नहीं बोल पाई अपने घर वालों से, तो आगे बोल के क्या करोगे। अभी तक तो तुम्हारे 3 बच्चे हो जाते हैं, करना क्या है भैया, जिंदगी है। अभी तक तुम्हारी एज हो गई होगी 25 से 30 साल की, जीता है आदमी 80 साल तो मानते हैं, लेकिन जीता होगा अब तो नॉर्मली करके 70 साल तक आदमी जीता होगा। भैया 40 साल जिंदगी बची है, उसके पीछे पड़ोगे, 7 साल निकल चुके हैं, 7 साल और निकालोगे, बुढ़े हो जाओगे, कोई मतलब वाली बात नहीं। घर वाले बोले वहाँ शादी कर लो, मस्त रहो, जिंदगी सुखी रहेगी तुम्हारी। हाय, अगला सवाल है अपने मॉडल भाई का, जिन्होंने जो बात कही है दिल में छुप गई तुम्हारे भाई के। बोला कि यार भाई मेरी मोहब्बत थी, सब कुछ बदल चुका है, लेकिन आज भी नवाज में हर बार मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो खुश रहें। अब सब कुछ बदल चुका है, मैं उनके बिना ही रहता हूँ, लेकिन हमेशा अपने आप को समझाता रहता हूँ कि अब सब कुछ ठीक है, वो खुश है तो सब कुछ ठीक है ना यार। तो यही प्यार है, हकीकत में यही प्यार है कि आपको मिले चाहे ना मिले, लेकिन आप इतना बेइंतहा प्यार करते हैं कि आपके प्यार में कोई दाग का एक तिनका भी नहीं डाल सकता। सैल्यूट है आपको। और आपको तो पता ही है कि लड़कियों का गुस्सा एकदम बांडिया के मालिक की तरह होता है कि एक बार मैं गर्म हो गई ना, तो फटाफट ठंडी भी हो जाती हूँ। अगर आप कुछ भी चीज़ जो उसे गिफ्ट कर देते हैं, अगर कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसकी मनपसंद चीज़ हो या फिर खाने पीने की, कपड़े वपड़े कुछ भी हो, फट से मान जाएगी। लेकिन लंबी अगर तुमने टाइम लगा दिया तो लंबी जुदाई 4 दिनों का। और अभी तो तुमको पता ही है कि अमेजॉन प्राइम डे चल रहे हैं 6-7 अगस्त को, तो भाई देर क्यों है, जाओ ना फटाफट। और अभी तो अमेजॉन पर भारी डिस्काउंट भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों पर 70%, और खाने पीने की चीज पे 50%, और मेरे भाई होम किचन पे तो 60% मिल रहा है। तो देरी क्यों है। और इस डिस्काउंट को बढ़ाना चाहते हो तो नीचे जाकर कैश करो लिंक पर साइन अप करके, जो मेरा है उसको क्लिक करके आप 25 रुपए का बोनस भी प्राप्त कर सकते हो। और हिंदी बोल गया क्या। और साथ ही कैश रिवॉर्ड कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि आप अमेजॉन मिंत्रा के साथ 1500 वेबसाइट में आप शॉपिंग कर सकते हो, वो भी फुल कैश बैक के साथ और फुल डिस्काउंट के साथ। तो किस बात की देरी है, आप फटाफट नीचे जाओ और लिंक पर साइन अप करो, जो कि है
राकेश करो लिंक और उस पर फटाफट जाके आप अपनी खूब सारी सेटिंग को बनाओ। खूब सारी तो नहीं, एक सेटिंग अपनी। तो अगला सवाल है अपने जिद्दी भाई का, और इनके जिद की भी दाग देनी पड़ेगी। लेकिन ये मुझसे बोलते हैं कि भाई मैंने अपने प्यार को मनाने के लिए जब तब सब कुछ कर लिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं निकल रहा है। मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दी है और फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो मेरे भाई आपको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि यार जब भी अपने प्यार की बात में ऐसा होता है कि भाई जब अपन कुछ करने को बिल्कुल ये हो जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो भाई होता ये है कि सब कुछ अपने को गलत लगने लगते हैं। जितने भी लोग अपने को कोशिश करेंगे मनाने की कि वो गलत है तू सही कर, वो गलत है तू सही कर, लेकिन नहीं मानने को आता। अपने को यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है। लेकिन हमेशा प्यार में ये चीज ध्यान रखें कि अगर आपको 100 में से 70 लोग बोल रहे हैं कि आप सही हैं, तो मतलब आप सही हैं किसी भी जगह पे, और 30% अगर आपको बोल रहे हैं कि आप गलत हैं तो आप गलत हैं। लेकिन अगर 70% आपको बोलते हैं तो एग्जैक्टली आप ही सही होंगे। तो हमेशा थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचें और रखें अपनी बात को, अपने को ऐसा सोचें कि मैं उसकी जगह पे होता तो मैं क्या करता। अपनी बेइज्जती करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इज्जत बार बार नहीं बनती है। और अगर आपका प्यार ही आपकी बेइज्जती करवा सकता है तो फिर इससे बड़ी बात क्या होगी। आप समझ ही सकते हैं बात को। तो अगला सवाल है हमारे एसके भाई का। वो मुझसे बोलते हैं कि मैं 3 साल से अपनी मोहब्बत से बेइंतहा प्यार करता रहा, लेकिन 3 साल बाद वो मेरे को फोन करके बोलती है कि मेरी कहीं शादी फिक्स हो चुकी है और मेरी शादी में तुम जरूर आना। तो मैं क्या करूं भैया। तो करो ये कि उसकी शादी में जाओ, लपक के खाना खाओ भरपेट, क्योंकि उसने आपकी कदर नहीं की। आप भी काहे करते हो। रोने धोने से क्या मतलब है। उसके वहां पे क्या फूल बरसाने जाओगे। नहीं। अगला क्वेश्चन है अपने डीओडी भाई का, जो मुझसे बोलते हैं कि भाई मैं एक लड़के से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उसको हमेशा खुश देखना चाहता हूं। ये भी जानता हूं कि वो किसी और से प्यार करती है। सिर्फ उसके साथ और उसको खुश देखने के लिए मैं उसका फ्रेंड बनकर घूमता हूं। तो बताओ मैं क्या करूं। तो तुम्हारा भाई बताएगा क्या करना। भाई कभी कभी क्या होता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी में, मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि आपको पूरी अपनी ज़िंदगी में एक प्यार ऐसा मिलता है जिसके साथ आप रहते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो आपको मिल नहीं पाती है। आपकी बातों से वो खुश भी होती है लेकिन वो किसी और के साथ रहती है। वो एक तरफा प्यार भी मान सकते हैं अपन। और दूसरी बात ये है कि यार फ़ायदा उठाने वाले तो देखो कहीं पे भी उठा लेते हैं। मान लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे जो दोस्त बने फिरते हैं वो दोस्त नहीं होते हैं, वो कुछ और ही कर रहे होते हैं। जैसे कि मतलब कुछ और दिमाग में आता रहता है, तो वो सोचते रहते हैं कि कब इसका ब्रेकअप हो जाए और कब मैं अपना पासा फेंकूं और उस पर जादू की छड़ी घुमा दूं और उससे मैं अपने प्यार में काबू कर लूं। तो लेकिन आप ऐसा ना करें। अगर आप उसे सच में खुश देखना चाहते हैं तो उसे अपनी लाइफ में छोड़ दीजिए और आप भी एक नई शुरुआत कीजिए। एक भाई है अपना छोटा हिंदुस्तानी भाव, उसने मुझे बोला कि भाई मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे मेरी बेइज्जती करके फक ऑफ बोल दिया मुझे और बोला कि निकल मेरी जिंदगी से। मैं मरने भी चला गया था, सुसाइड करने चला गया था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे बचाया और मुझे घर लेकर आए। लेकिन अब मुझसे बोलती कि आई लव यू। मैं बताओ क्या करूं। क्या क्यों भाई को लव यू कुछ भी बोलेगी, जब चाहेगी जब आ जाएगी, जब चाहेगी जब चली जाएगी। घंटा तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और घंटे से याद है मेरा बेल आइकन दबा देना। बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाद में मुझे अपने भाइयों की तरह ही एक दो सिस्टर का भी मेरे को कमेंट आता है और मेरे को बोलते हैं कि भैया हमको दिक्कत ये है कि मैं जिस लड़के को प्यार करती हूँ उस पर बहुत ज़्यादा मैं विश्वास करती हूँ और वो किसी और लड़की के साथ है और वो मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन बताता नहीं है। अब मैं क्या करूँ। तो उस बहन को मैंने यही बोला कि या तो आप उससे अच्छे से बात कीजिए, पता लगाइए कि उससे ही बात करके कि कौन है क्या है, और आपको जिस पे शक है आप एक बार उससे भी डिस्कस कीजिए कि क्या वो सच में उनके साथ हैं। क्योंकि अगर है तो कोई आजकल मना नहीं करता है कि नहीं हूँ मैं, आजकल सब बता देते हैं कि हाँ मैं साथ हूँ। और अगर वो साथ है तो छोड़िए, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। हमको एक जगह पर टिकना नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है यार, मैंने पहले ही बताया है कि 60-70 साल की उम्र बची है, 20-30 साल हम जी चुके हैं, थोड़ा बहुत और जीना है। फिर उसके बाद छोरे छोरी पोता पोती बात ख़त्म। बस तुम जो गर्ल्स लोग हैं वो थोड़ा बूढ़ा होके ये
केवल तुलसी में पानी वानी डालेंगे सुबह, और हम जो है जो बूढ़े हो गए बीड़ी बीड़ी पियेंगे किसी थड़ी कूजड़े में, तो क्या मतलब आ रहा है? मतलब ज़िंदगी यही है और ज़िंदगी इसी का नाम है, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। और दूसरी चीज़ है कि एक सिस्टर ने मुझे और बोला था कि भैया मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं और मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, उसने भी अपने घर वालों को मना लिया है, तो अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं सीधा सा सॉल्यूशन उसको मैं अपनी तरफ से दिया उस बहन को कि देखो सिस्टर, बात ऐसी है कि अगर उनके घर वाले मान चुके हैं, आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो एक काम कीजिए, आपके बड़ों को अब आपके आगे आने दो। मतलब आप उनके घर पे तो जाते ही होंगे, नॉर्मल सी बात है, अगर वो मान चुके हैं तो जाते ही होंगे, तो उनके घर वालों से बोलिए कि आपके घर वालों से मिलें। अगर जो बड़े बड़े बैठ के बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, और बात यहाँ पर ज़्यादातर ये आती है, मसला आता है जात पात का, तो अगर जात पात का मसला आता है तो लड़के की अर्निंग सोर्स पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर लड़का अच्छा कमाता है तो सब चाहते हैं कि अगर बढ़िया घर होगा और अच्छा लड़का अपने आप को मेंटेन कर सकता है, हर एक चीज़ को मेंटेन कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब उसकी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जहाँ पे आप कमज़ोर पड़ने लगते हो वहाँ पर आप कमाने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब बाबा ये पैसा जो है आपके कटकर्म को, हर एक चीज़ को आजकल दबाने लग गया है। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि पैसा भगवान से बड़ा नहीं है, लेकिन आजकल भगवान से कम भी नहीं रहा है, हर एक चीज़ खरीदी जा सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे को भगवान की जगह, वो चीज़ ही अलग हो जाती है। देखो भगवान भगवान है, और मैं यही चीज़ कहूँगा कि भगवान आपके अंदर है, जबकि आपकी धड़कन है और आपकी सांसें चलती रहेगी, तब तक आपका भगवान आपके लिए जीवित है। सबके अंदर अपना अपना भगवान है। आपने देखा होगा कि एक इंसान को अगर आप तोले तो उसमें कितना वज़न है? 50 किलो है। उसके जस्ट मरने के बाद उसको तोला जाए तब भी 50 किलो, बॉडी का वज़न वही रहता है। आपके अंदर जो अंश रहता है वो निकल जाता है, आपका जो हंस है, अंश और हंस जो है वो निकल जाता है, और निकलने के साथ ही आपके प्राण निकल जाते हैं। आपके लिए कोई भाई बीवी और कितनी भी संपत्ति हो कोई किसी काम की नहीं रहती है। तो अपने अपने भगवान को स्वस्थ रखें, मतलब इस कोरोना जैसी बीमारी में अपने आप को स्वस्थ रखें, मास्क और सैनिटाइज़र साथ रखें, और अपने साथ दूसरों का भी ध्यान रखें। अब मैं कुछ सवाल जो आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे को भी ऐसा लगा कि यार मेरे को नहीं बताने चाहिए, लेकिन मैं उन भाइयों का नाम लेकर नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी मैं उनके क्वेश्चनों को सामने लाता हूँ। एक भाई ने मेरे को बोला कि यार भैया मेरे को एक शादीशुदा औरत से प्यार है, लेकिन भैया वो पहले तो अच्छे से बात करती थी, अब अच्छे से बात नहीं करती, अब बताओ मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा भैया ये तो तिकड़ा मुझ भारी है। तो मैंने उसको यही कहा कि यार भैया देखो ऐसा संबंध क्या है कि किसी न किसी रीज़न से बन जाते हैं, या तो आप आपसी मशवरा करने लग जाते हैं, या फिर आप घूमने फिरने लग जाते हैं, या फिर आपसी अटैचमेंट होने लग जाता है, कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि ऐसे किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करें। और एक वाइफ जो होती है या एक पति जो होता है 7 जन्मों के लिए एक दूसरे से शादी करता है, एक दूसरे पे विश्वास करता है, तो उनके बीच में पड़कर ऐसे रिश्ते ख़राब ना करें। और जैसा आप कर रहे हैं वैसा आपके साथ भी हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए यार छोड़ो ना यार, तुम्हारा अपना लाइफ है, सबको एक एक तो मिलेगी सही, जो कि 7 फेरों के लिए आएगी या 7 फेरों के लिए आएगा। तो दिक्कत क्या है भाई, यार उनका सबका परिवार होता है, उनके बीच में डोरा न डालें। और सबसे बड़ी बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी पति पत्नी हैं वो ऐसे घूमते फिरते बालकों पर ध्यान ना दें, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी है। और अगर आप ऐसे संबंध बनाते हैं तो इससे आपके जो जीवन है उसमें सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा, और लोगों की थू थू तो अलग से आपको प्रसाद है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया अपना अपना जीवन शांति से जिए, 7 जन्मों का वादा है, 7 जन्मों तक ही निभाएं। और एक भाई ने मेरे को क्या बोला कि यार भैया जो मेरी सेटिंग है उसकी जो बहन है उसका जो सेटर है, मतलब मेरी सेटिंग की बहन का सेटर मुझको बोलता है कि मेरी बहन की मेरे सेटिंग की बहन से बात नहीं करेगा तू, हाँ मेरी सेटिंग की बहन से बात नहीं करेगा, तो यार भैया मैं क्या करूं। मैंने कहा भैया देख वो भी सेटर है और तू भी उसकी बहन का सेटर है, तो एक काम कर संभाल उसको,
बोल कि तेरे को क्या दिक्कत है भाई, जब उसको मेरे साथ बात करने में दिक्कत नहीं है तो तेरे को काहे को खुजली हो रही है। और नहीं मान रहा है तो उसकी भी उसके पापा या मम्मी से बोल दे, उसकी भी बात खत्म। अगर दिक्कत आपसे खत्म नहीं हो रही है और सामने वाला दिक्कत करे जा रहा है तो उसको भी दिक्कत कर दो, सॉल्यूशन मत निकालो उस टाइम पे। मतलब उसके उसके पापा या उसकी मम्मी से बोल दो कि इसका भी ये वाला सेटर है, बात खत्म बस। और एक भाई ने मेरे को बोला था, हाँ एक भाई ने मेरे को बोला कि भैया मुझे मेरे टीचर से प्यार हो गया, और वो बहुत ही स्मार्ट लगते हैं, क्यूट लगते हैं और बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, तो बताइए मैं मतलब उनको कैसे प्रपोज़ करूं या फिर उनसे कैसे मैं अपनी बात करूं। मैंने कहा यार ये तो अलग ही मसला है, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है मतलब। तो मैंने उसको एक ही सलाह दी, मैंने कहा यार सिस्टर एक काम कीजिए, आप उनको भूल जाइए। हाँ भूल जाओ, कैसे भूल जाओ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा यार देखो सीन ऐसा है कि ये जो एज होती है 18 से 25 तक आप या फिर मान सकते हो 18 से 22 साल तक आपको कोई भी पसंद आ सकता है। मतलब अगर आप रणवीर सिंह को पसंद करते हैं तो रणवीर सिंह जैसी लुकिंग रखने वाले बंदे को आप अटैचमेंट करने लगते हैं, मतलब आप उससे प्रभावित होने लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी के साथ भी रह सकते हैं, सिर्फ आपने सोचा है, आप रह नहीं सकते हैं। मतलब पसंद दोनों तरफ से मिलनी चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर दोनों तरफ से पसंद मिल भी जाती है तब भी नहीं करना चाहिए, उम्र का थोड़ा लिहाज करना चाहिए, क्योंकि आप हो 20 साल के और वो हैं 40 साल के या 35 साल के। तो आप जब 40 साल के होंगे तो वो 65-70 साल के हो जाएंगे, तो भैया कम से कम फिर आपको खुद को ऐसा लगने लगा कि मैं इस बूढ़े आदमी के साथ क्यों हूँ जो कि आपको अभी पसंद आ रहा है। तो वही सीधी सी बात है कि यार इसका यही सॉल्यूशन है कि अपने जो सहपाठी हैं, अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ अच्छे से घूमे फिरे और एंजॉय कीजिए। धीरे धीरे आप इस चीज़ से बाहर आते जाएंगे, जोन से बाहर आते जाएंगे। और अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो अपने मम्मी पापा से शेयर कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप प्यार मोहब्बत वाली बातें शेयर कर सकते हो, लेकिन लाइक अलग चीज़ होती है, पसंद अलग चीज़ होती है और प्यार अलग चीज़ होती है। मैं सिर्फ यही बोलूँगा। और इसके अलावा एक भाई ने मेरे को बोला था, एक छोटू का भी सवाल आया था, एक छोटू का सवाल आया मेरे को कि हमारे सामने जो आंटी रहती है उनकी लड़की है, उससे मैं प्यार करता हूँ और मुझे उनकी मम्मी से बात करनी है। और फिर मैंने बोला आपकी एज क्या है, तो वो भाई बोलता है मेरे को मेरी एज है 12 साल की। मैंने कहा यार ठीक से पैदा तो हो जाओ यार, फिर क्या मतलब हद मार रखी है यार, 12 साल के लड़के प्यार कर रहे हैं। हम साला 10वीं पास कर ली थी तब तक नहीं जानते थे प्यार मोहब्बत क्या है, बस ये लगा यार ठीक है यार ये इसके साथ है वो उसके साथ है, प्यार मोहब्बत नहीं जानते थे यार। साइकिल ले लेके भागते थे, आगे पीछे निकालते थे। अरे क्या करें, चलो ठीक है, ज़माना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, मेरे बच्चे भी बदलेंगे, कोई बात नहीं है बेटा, सबको अपना अपना प्यार मिले, अपन तो यही दुआ करते हैं। और इसके साथ ही कुछ और सवाल है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा जाता जा रहा है, इसलिए हम यहीं पर रोक देते हैं। और अगर आपको भी अपनी बात का जवाब चाहिए तो आप अच्छे अच्छे कमेंट और ख़तरनाक कमेंट भी कर सकते हैं, और आपकी जैसी लैंग्वेज होगी वैसे ही मैं आपको समझाऊंगा। तो भाई अभी के लिए विदा लेते हैं और अगले पार्ट पे ज़रूर मिलते हैं। बढ़िया कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत और लव यू मेरे टूटे दिल वाले आशिकों।